हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईबीएस हिमाचल। एसबीआई ने क्लैरिकल का नोटिफिकेशन रिलीज किया है जिसके अंदर 5180 वैकेंसी एसबीआई के द्वारा रिलीज की गई है। आ, अगर ये करंट वैकेंसीज है, अगर हम बैकलॉग वैकेंसीज को भी ऐड कर दे तो 6000 से ज़्यादा वैकेंसीज एसबीआई ने रिलीज की है। पिछले 2 सालों के अंदर एसबीआई जो है काफ़ी अच्छी वैकेंसीज रिलीज कर रहा था। 13-14,000 के अराउंड वैकेंसीज पिछले दोनों साल के अंदर हर एक साल में 13,000 प्लस वैकेंसीज एसबीआई ने निकाली थी। लेकिन इस बार वैकेंसीज कम हुई है, डिक्रीज हुई है सभी स्टेट्स के अंदर, बट फिर भी काफ़ी बड़ा नंबर है वैकेंसीज का। 6,000 वैकेंसीज 2022 से ज़्यादा है। 22 में 5,000 के आसपास वैकेंसीज 22 में भी थी। ठीक है, इस बार भी काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है। इस बार आईबीपीएस क्लर्क में भी आपको काफ़ी अच्छी वैकेंसीज देखने को मिली है स्टार्टिंग में, और फाइनल वैकेंसीज भी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी वहाँ भी। तो एसबीआई के अंदर बात करते हैं कि एसबीआई क्लैरिकल के अंदर जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है उसके अंदर जो है डेट्स क्या रहने वाले हैं, उसके साथ साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और स्टेट वाइज कितनी कितनी वैकेंसीज है उसकी भी बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ये नोटिफिकेशन में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कब से कब तक कर पाएंगे, तो 6 तारीख से 6 अगस्त से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। आज के दिन से कब तक, 26 अगस्त तक। 26 अगस्त तक आप रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हैं, फीस पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम स्टेट वाइज वैकेंसीज की बात करें, अब क्लैरिकल की वैकेंसीज है तो स्टेट वाइज होती है। स्टेट वाइज पीओ की वैकेंसीज ऑल इंडिया लेवल होती है। पीओ में एलपीटी नहीं होता है, क्लैरिकल में आपका एलपीटी होता है। एलपीटी मतलब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, क्योंकि स्टेट वाइज जिस भी स्टेट में आप जॉब करने जा रहे हो उस स्टेट का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए, क्योंकि आपका कस्टमर डीलिंग फ्रंट ऑफिस जॉब आपका क्लैरिकल में रहता है। तो कस्टमर डीलिंग में आपको क्लैरिकल में आपको लोकल लैंग्वेज जाना चाहिए उस स्टेट का। तो आप किसी भी स्टेट से फिल कर सकते हो। आप इरिस्पेक्टिव ऑफ आपका स्टेट कौन सा है, कहाँ से आप बिलोंग करते हो, आप किसी भी स्टेट से फिल कर सकते हो। कोई रेस्ट्रिक्शन कहीं से फिल करने में नहीं है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ एसबीआई में है। उसके साथ साथ एग्ज़ाम आपका आपकी सिटी में ही, आपके स्टेट में ही होगा। आपको उस स्टेट में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्थ से हो, आपको लगता है आपने साउथ में फिल करना है, तो आप साउथ एग्ज़ाम देने साउथ ना जाइए, आप एग्ज़ाम अपने स्टेट में ही दीजिए और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उस स्टेट में आप जो है जॉब आपकी करेंगे। बट आपको वो लोकल लैंग्वेज आता हो ये भी ज़रूरी है, क्योंकि एलपीटी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका जैसे ही आपका प्री क्वालिफाई मेंस में सिलेक्शन आपका हो जाता है, उसके विद इन 1 मंथ के अंदर जो है मैक्सिमम टाइम 1 मंथ के अंदर आपका जो है एलपीटी कंडक्ट कर देता है बैंक। तो एलपीटी में आपको पास होना जरूरी है अगर आपने वो लैंग्वेज 10th +2 ग्रेजुएशन कभी भी नहीं पढ़ रखी है। मान लीजिए आपने लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश पढ़ा है और आप फिल करना चाहते हो महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है, आपको लगता है आपने महाराष्ट्र से फिल करना है, महाराष्ट्र से फिल करना है तो महाराष्ट्र में देखिए 476 सेकेंड हाईएस्ट महाराष्ट्र में होगी आई थिंक। तो वहां से फिल करना है आपने, तो आपकी एलपीटी होगा वहां पे किसमें, मराठी लैंग्वेज में। तो आपको आनी चाहिए मराठी लैंग्वेज। अगर आप एलपीटी क्वालिफाई करते हो तभी आपका सिलेक्शन होगा उस स्टेट में। वो सारी लैंग्वेज यहाँ पे गिवन है, जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट को डाउट रहता था, इसलिए मैंने पहले ही वो चीज़ आपको क्लियर करवा दी है। जैसे आप गोवा से भरना चाहते हो तो नहीं आपको आनी चाहिए। आप असम से भरते हो, आपको असमीज, बंगाली और बोडो इन 3 में से कोई एक लैंग्वेज आती हो। ठीक है, तीनों नहीं, 3 में से कोई एक। मणिपुर से तो मणिपुरी और इंग्लिश। ठीक है, त्रिपुरा से बंगाली और कोको बोरोक, और झारखंड से हिंदी और संताली। तो ये लैंग्वेजेस आपकी स्टेट वाइज है। कुछ स्टेट है हिंदी स्पीकिंग स्टेट, वहां पे आपको हिंदी जो है आनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान हिंदी, मध्य प्रदेश होगा वहां भी हिंदी। ठीक है, मध्य प्रदेश देखिए, मध्य प्रदेश हिंदी, छत्तीसगढ़ हिंदी। हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के अंदर आपको हिंदी ही आनी चाहिए, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश में हिंदी, तो आप वहां से एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, ये चीजें है इसके अंदर एलपीटी के बारे में। बाकी आप स्टेट वाइज वैकेंसीज यहां से देख सकते हो, स्टेट वाइज कितनी कितनी वैकेंसीज है। गुजरात में 220 है,
आंध्र प्रदेश में 310 है। यहाँ पे आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में 220 है, अच्छी वैकेंसीज है यहाँ भी। उसके बाद वैकेंसीज देखते हो चेन्नई 380, ठीक है। तमिलनाडु में भी वैकेंसीज ठीक है। तेलंगाना 250, राजस्थान 260, वेस्ट बंगाल 270, वैसे ही आप यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश, वैसे ही आप देखिए हिमाचल प्रदेश 68, पंजाब 178, ठीक है। तो ये वैकेंसीज आप सभी स्टेट्स की स्टेट वाइज यहाँ पे देख सकते हो। ये वैकेंसीज है बेटा आपकी रेगुलर वैकेंसीज, रेगुलर मतलब जो करंट वैकेंसीज है। ये वैकेंसीज है आपकी बैकलॉग, बैकलॉग का मतलब जो पिछले साल पोस्ट खाली रह गया था, क्योंकि वहां पे एसबीआई में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है मेंस में 60 मार्क्स मिनिमम लेना ही होता है एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी में। तो जिन लोगों का वो कट ऑफ मार्क्स नहीं ले पाते हैं तो वो सीट्स कहाँ पे रख देते हैं, बैकलॉग में, ठीक है। जो पिछले साल की खाली सीट बची है वो सीट्स भी यहाँ पे है, उनको भी आप टोटल मिला दोगे तो आपकी पोस्ट 810 ये बनती है और 5180 ये बनती है, तो ये बनता है डाटा लगभग आपका 6000 प्लस आपका टोटल नंबर ऑफ पोस्ट बन जाता है इस बार एसबीआई क्लर्क के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इस नोटिफिकेशन के अंदर इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं उन पर डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका एज, सबसे पहले 20 से 28 साल एज ऑन 1 अप्रैल। एसबीआई हमेशा 1 अप्रैल से ही आपका एज कैलकुलेट करता है। 1 अप्रैल को आपका 28 साल से ज़्यादा एज ना हुआ हो और 1 अप्रैल को आपका 20 साल एज हो गया हो तो आप एलिजिबल है इस एग्जाम के लिए। अपर एज रिलैक्सेशन मिलता है ओबीसी में 3 साल का, एससी एसटी में 5 साल का, ठीक है। चलिए उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट आपकी चीज़ें इसमें रहेगी। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा वो आप के लिए इंपॉर्टेंट है, वो देख लीजिए। सिलेक्शन प्रोसीजर में प्रीलिम एग्जाम होगा जहां पे आपका 30 क्वेश्चन इंग्लिश के, 35 मैथ्स, 35 रीजनिंग, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 1 आवर 20 मिनट्स सभी सेक्शन के लिए। 20 मिनट में आपको इंग्लिश के 30 क्वेश्चन करने हैं, 20 मिनट में आपको मैथ्स के 35 क्वेश्चन करने हैं, 20 मिनट में आपको रीजनिंग के 35 क्वेश्चन करने हैं, टोटल 100 क्वेश्चंस है, ठीक है। मेंस की बात करें तो मेंस में आपके 4 सब्जेक्ट हो जाएंगे, चौथा सब्जेक्ट ऐड हो जाता है जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, ठीक है। यहां पे जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, क्वांट के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स, टोटल 190 क्वेश्चन 200 मार्क्स के 2 घंटा 40 मिनट आपको टोटल टाइम मिलेगा। इसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। प्री से आपका जो है फेज 1 क्लियर होगा, प्री से आप शॉर्टलिस्ट होंगे फॉर मेंस एग्जाम, मेंस एग्जाम से आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। इसमें आपको स्कोर करना है फाइनल, वहां से आपका सिलेक्शन के लिए आपको कंसीडर किया जाएगा, सिलेक्शन के लिए कंसीडर किया जाएगा। बट उससे पहले आपका सिलेक्शन होने से पहले, ज्वाइनिंग करने से पहले आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट उस स्टेट का देना है जिस स्टेट में आपने अप्लाई किया है, वहां पे जो भी लैंग्वेज लिखी है वो लैंग्वेजेस मैंने आपको बता दी है। यहां पे आपको क्या करना होता है, अगर तो आपने कैंडिडेट ने स्टडी नहीं किया है 10th और +2 में, देखिए स्पेशली यहां पे मेंशन किया है कि अगर आपने 10th और +2 में नहीं किया है एनी स्पेशल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट अप्लाइड विल हैव टू अपीयर इन लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आपको बैठना होगा। द पैटर्न ऑफ द टेस्ट विल बी एज फॉलो, देखिए पैटर्न भी यहाँ पे दिया है। आपका नॉन वर्बल टेस्ट होगा, सब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। यहाँ पे नंबर ऑफ पैसेज 3 रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 15 रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 15 और इसके भी 15 30 और 20 क्वेश्चन आपके वर्बल टेस्ट है। तो 50 मार्क्स का आपका LPT होता है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, जो आपका क्वालिफाइंग जिन नेचर होता है, आपको क्वालिफाई ही उसको करना है। देखिए क्या बोला, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू स्कोर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एज डिसाइडेड बाय द बेंच इन इंडिविजुअल टेस्ट, ठीक है। और SC ST OBC कैंडिडेट्स के लिए 5% का रिलैक्सेशन भी होगा उसमें, ठीक। ये आपका उसके बाद ट्रेंड अप्रेंटिस, जो अप्रेंटिस है एसबीआई से जिसने अप्रेंटिसशिप की है, उनको मिलेगा 2.5% मार्क्स, जो बनता है 5 मार्क्स आउट ऑफ 200। उनका मेंस का जितना भी स्कोर आएगा उसमें 5 नंबर ऐड हो जाएगा जिसने अप्रेंटिसशिप कर रखी है एसबीआई से, ठीक है।
उसके बाद अगर हम बात करें मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, तो मीडियम यहाँ दे रखी है हर एक स्टेट की, क्या क्या मीडियम होंगे। इंग्लिश हिंदी सभी स्टेट्स में है, और जो वहाँ का रीजनल लैंग्वेज या लोकल लैंग्वेज है उस स्टेट का, वो लैंग्वेज भी यहाँ पे होगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए प्रोविजनल सिलेक्शन के बारे में क्या बोला है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन प्रीलिम एग्जाम विल नॉट बी एडेड फॉर द सिलेक्शन, only the aggregate marks obtained in mains examination phase 2 examination will be considered for preparation of final merit list। तो फेज 2 के बेसिस पे ही आपका फाइनल मेरिट बनेगा, उसके बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन फाइनल होना है, ये आपको बोला है। फाइनल सिलेक्शन से पहले आपका वेरिफिकेशन होगा आपकी एलिजिबिलिटी का, पोस्ट का, आपके डॉक्यूमेंट्स का, वो चीज़ें आपकी रहेगी। और वेट लिस्ट भी आती है, वेट लिस्ट इतनी आती है, अगर कुछ लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, उनका दूसरे एग्जाम में सिलेक्शन हो जाता है, तो वेटिंग लिस्ट आती है 50% ऑफ वैकेंसीज। अगर आपके स्टेट में 100 वैकेंसीज है तो 50 कैंडिडेट्स वेटिंग लिस्ट में रखे जाएंगे, जिन्हें जो है अगर कैंडिडेट्स ज्वाइन ना करे उस केस में उन कैंडिडेट्स में से भी कैंडिडेट्स को जो है ज्वाइनिंग मिलती है। 3 टोटल वेटिंग लिस्ट एसबीआई देता है 2-3 मंथ के गैप के बाद, ठीक है। चलिए तो ये है, और प्री एग्जाम आपका कब होगा, टेंटेटिव है सितंबर में आपका एग्जाम होगा। सितंबर आपका 12 सितंबर के बाद आपका एग्जाम स्टार्ट हो सकता है, 12 सितंबर आई थिंक फर्स्ट जो एक्सपेक्टेड डेट है, उसके बाद आपका एग्जामिनेशन शुरू हो सकते हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हैं, कॉल लेटर आपको आपके जो है आ जाएंगे एग्जाम से 10 दिन पहले, वो सारी चीज़ें आ जाएगी, सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी होगी। पे स्केल आपका रहता है 24,050 इन हैंड सैलरी, अगर आप जानना चाहते हैं तो 45,000 के अप्रॉक्स आपकी इन हैंड सैलरी रहती है। स्टार्टिंग बेसिक पे आपका 26,730 रहता है, क्योंकि एसबीआई 2 जो एटलेरियल में आपको एडवांस इंक्रीमेंट दिए जाते हैं, ठीक है, ग्रेजुएट्स एडमिसिबल टू ग्रेजुएट्स। तो आपका 2 इंक्रीमेंट स्टार्टिंग में रहते हैं, यहाँ पे लिखा भी है। मुंबई के अंदर आपकी सैलरी कितनी होगी, 46,000 पर मंथ इंक्लूसिव ऑफ डीए अदर अलाउंस एट दी करंट रेट, ठीक है। चलिए तो ये सैलरी पे हमने डिस्कशन कर दिया। मेंस और प्री एग्जाम पे भी मैंने सारी चीज़ें बोल दी है। देखिए कॉल लेटर आपको 10 दिन पहले आएगा, ये भी यहाँ लिख रखा है 10 दिन पहले, 10 दिन पहले। कई बार एसबीआई 5 दिन पहले भी देता है, मेन से बहुत बार ऐसा करता है, बट हाँ 10 दिन पहले यहाँ पे लिखा है तो 10 दिन पहले इस बार दे दें कॉल लेटर्स, तो ज़्यादा बेटर है। और बाकी आपका इसके अंदर कोई भी चीज़ आई डोंट थिंक कि छूटती है, एक चीज़ छूटती है, ठीक है, फीस आपकी रिजर्व कैटेगरीज के लिए, एससी एसटी कैटेगरीज के लिए नील रहता है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 750 रहता है, 750 फीस आपका होगा इसका। बाकी ये थी सारी चीज़ें, इसके अलावा कोई चीज़ नोटिफिकेशन में नहीं बच जाती है, ठीक है। सेंटर्स बचते हैं, सेंटर्स आप स्टेट वाइज यहाँ देख सकते हैं सेंटर्स कौन कौन से। एसबीआई का एग्जाम है, बड़ा नोटिफिकेशन है, तो सेंटर्स मैक्सिमम हर एक सिटीज़ में आपको, हर एक बड़ी सिटीज़ में आपको सेंटर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए तो ये थी एग्जाम सेंटर की बात, बाकी सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर दी है। तो एसबीआई का नोटिफिकेशन आप एग्ज़ाम फिल कर सकते हो, काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम है और काफ़ी अच्छे इसके अंदर आपकी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप एसबीआई में एज ए जूनियर असिस्टेंट कस्टमर सर्विस एसोसिएट के तौर पे आप काम करना चाहते हो तो काफ़ी अच्छा मौका है आपके पास। एसबीआई के अंदर काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ है एज़ कम्पेयर टू अगर हम पिछले 7-8 साल में बात करें, या फिर अगर अभी 1-2 साल की बात करें तो वैकेंसीज थोड़ी सी रिड्यूस हुई है। फिर भी ओवरऑल एसबीआई क्लर्क आईबीपीएस क्लर्क दोनों में अच्छी वैकेंसीज है। अगर आपकी तैयारी है, अगर आप तैयारी कर रहे हो, आप प्रिपेयर कर रहे हो, आप अपनी तैयारी को बूस्ट करिए। अब आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत जल्दी इसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। एसबीआई क्लर्क अपना प्रोसेस काफ़ी जल्दी कंप्लीट करता है। आपका प्री सितंबर में है, वैसे आपका मेंस एग्जाम हो जाएगा और दिसंबर तक आपका फाइनल रिजल्ट आपके सारी चीज़ें कंपाइल हो जाएगी। दिसंबर जनवरी तक आप अपनी जॉब एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो इस एग्जाम के लिए। तो ये थी सारी डिटेल इस एग्जाम के बारे में। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी। कोई भी चीज़ आपकी क्लियर ना हो, कहीं भी आपको डाउट हो इस नोटिफिकेशन के बारे में, आप कमेंट करिए। आपके कमेंट का रिप्लाई डेफिनेटली हमारी टीम आपको करेगी, ठीक है। तो यही था आज के वीडियो के लिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।